स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइफ में। आज का विषय है मिथुन लगन की कुंडली में धन भाव के स्वामी चंद्रमा का द्वादश भाव में फल किस प्रकार रहेगा। ये बताएंगे आपको हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश जी। लेकिन इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं आचार्य श्री ओम प्रकाश जी के पास। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका फ्रेंड एस्ट्रो कास्ट एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि इंदु मैम ने आपको आज का टॉपिक बता ही दिया। आज हम मिथुन लगन की कुंडली में धनेश चंद्रमा का द्वादश भाव में हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन कहे गए हैं, आज हम उसी टॉपिक पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो चलिए धनेश चंद्रमा को समझते हैं। चंद्रमा से क्या क्या विचारणीय पक्ष होते हैं, पहले हम चंद्रमा के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। चंद्रमा को 9 ग्रहों में रानी का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। चंद्रमा के पीछे एक मीथ है, एक जनश्रुति है। चंद्रमा राजा दक्ष के 27 कन्या के साथ जो है विवाह किया और 27 कन्या में से जो रोहिणी नामक उनकी कन्या थी वो बहुत खूबसूरत थी और चंद्रमा का जो सबसे ज्यादा जो लगाव था वो उसी रोहिणी के ऊपर था और सबसे ज्यादा रोहिणी के पास ही वो टाइम स्पेंड करते थे। तो राजा दक्ष की बाकी जितनी भी कन्याएं थी उन्होंने राजा दक्ष से उनकी शिकायत की कि चंद्रमा जो है ज्यादा वक्त रोहिणी नक्षत्र के साथ ही बिताते। तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि चंद्रमा 15 दिन तक जो है वो कृष्ण पक्ष का होगा, जो क्षय होता हुआ चंद्रमा, और दूसरा चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष का जो क्रमशः वृद्धि करता हुआ चंद्रमा। तो इस तरह से जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है उसको शास्त्रकारों ने मैलिफिक कहा गया है और जो शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा है उसको शास्त्रकारों ने बेनिफिक कहा गया है। चंद्रमा का जो संबंध होता है वो पानी से होता है। आपने देखा होगा समुद्र में ज्वार भाटा तभी उत्पन्न होता है जब वो चंद्रमा अपने सबसे अधिक क्षेत्रफल में मौजूद होता है, अर्थात पूर्णिमा के समय ही ज्वार भाटा आता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा हमारे शरीर के अंदर जो लिक्विडिटी होती है, जो वाटर एलिमेंट होता है, उस वाटर एलिमेंट को भी ये चंद्रमा जो है वो क्या करता है, आकर्षित करता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा जो पागल खाने में जो पागल के जो मरीज होते हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो चंद्रमा हमारा मन का कारक होता है। जैसे कि हमने अभी किंवदंती के बारे में बताया कि चंद्रमा 27 नक्षत्रों के साथ रहता है, उसमें से रोहिणी नक्षत्र के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि चंद्रमा जो है वो वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र में ही ऊंच का होता है। पहले जो 3 डिग्री होता है उस 3 डिग्री में चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र में ऊंच के होते हैं। मित्रों, चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारे अंदर की लिक्विडिटी है, चंद्रमा हमारी कल्पना शक्ति का परिचायक है। चंद्रमा जो है वो चंचल होता है, चंद्रमा जो होता है वो आकर्षण का कारक होता है, चंद्रमा प्रेम का कारक होता है। चंद्रमा माता का कारक होता है मित्रों। जी हाँ मित्रों, चंद्रमा हमारे घर का भी कारक होता है और कर्म जितने भी किए जाते हैं वो सभी चंद्रमा के ही प्रीव्यू में रह के किया जाता है। एक्चुअल में ये जो पूरा कुंडली जो है वो चंद्रमा के ही आधार पर शास्त्रकारों ने इसको फलित किया। इसलिए चंद्र लग्न की एक स्पेशल कुंडली होती है मित्रों। तो चंद्र लग्न के आधार पर ही हम जो है गोचर का अध्ययन करते हैं। तो ग्रहों की जो ट्रांजिशन होती है वो उस चंद्रमा पर ही आधारित होती है मित्रों।
चंद्रमा हमारे मामा पक्ष का भी कारक होता है, माता का कारक होता है। चंद्रमा जितने भी हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, है ना, तो वो हार्मोन्स को ये रेगुलेट करता है। जितने भी लिक्विडिटी होती है, ब्लड हो गया, उसको भी ये रिकॉग्नाइज करता है। और स्त्रियों के अंदर जितने भी लिक्विडिटी जो प्रोसेस होती है, वो सारे चंद्रमा के ही प्रिव्यू में आते हैं। अगर चंद्रमा 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हुआ तो निश्चित रूप से स्त्री जनित जो रोग है वो देखने को मिलता है। तो चलिए मित्रों, आज हम मिथुन लग्न की कुंडली में धनेश चंद्रमा के बारे में हम फल कथन कहते हैं। यद्यपि चंद्रमा जो है, बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, क्योंकि बुध जो है वो चंद्रमा के इनलीगल संतान है। तो चलिए मित्रों कि आज हम चंद्रमा का क्या क्या द्वादश भाव में फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए, आज उसी के बारे में आज को आपको बताने के प्रयास करते हैं मित्रों। चलिए, धनेश चंद्रमा यदि लगन में आके विराजित हो जाए, क्योंकि मिथुन लगन की कुंडली के लिए ये चंद्रमा मारक होते हैं मित्रों। तो मारक चंद्रमा कहीं ना कहीं ये मिथुन लगन के जातकों के लिए मानसिक परेशानी का ये कारक हो सकता है। लेकिन ये धन भाव का स्वामी है, और धन भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में बैठना ये तो धन योग है। तो ऐसे जातक चंद्रमा धनेश का अगर लगन में बैठ जाना तो ये धन योग है मित्रों। जातक का व्यवहार बहुत सौम्य होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है सौम्य ग्रह है। जातक बहुत शांत प्रकृति का होता है, लेकिन अंतर्द्वंद चलते रहता है। ऐसे जातक के अंदर अंतर्द्वंद चलने लगता है, क्योंकि जातक मिथुन लगन वाले जातक हमेशा इसी अंतर्द्वंद में फंसे रहते हैं कि किसी काम को करे या ना करे। हमेशा निर्णय लेने की असमंजसता उसके अंदर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक जो है वो चंद्रमा के वजह से, क्योंकि चंद्रमा मिथुन लगन के जातकों के लिए मार्केश होता है मित्रों, तो ये इनकी मनोदशा पर, इनकी मनोवृत्ति पर चंद्रमा का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे जातक बहुत मूडी हो सकते हैं, अपने ही मन के कार्यों को ये करना चाहते हैं। अगर किसी एनवायरमेंट में अगर इनके हिसाब से अगर कोई कार्य अगर संपादित नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के मन के विरुद्ध में ये कार्य होते नहीं देख पाते हैं, और ये गुस्से हो जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये कोई सही डिसीजन अपने जीवन में नहीं ले पाने के कारण इनके जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाते हैं मित्रों। क्योंकि चंद्रमा का द्विस्वभाव राशि में होना, चंद्रमा की ऐसे जातक का जो मन है वो एकाग्र नहीं रहेगा। ऐसे जातक का मन जो है एक से अधिक कामों में, एक से अधिक प्रोफेशन में ऐसे जातक का मन जो है वो लगा रहेगा। अगर वो सरकारी नौकरी में है तो भूमि भवन वाहन से रिलेटेड वो काम कर सकते हैं। कोई व्यवसाय भी ये साथ साथ कार्य कर सकते हैं। चलिए मित्रों, यदि धन भाव का स्वामी चंद्रमा यदि धन भाव में ही जाके विराजित हो जाए तो धनेश का धन भाव में बैठना ये तो बहुत अच्छी योग है मित्रों। ऐसे जातक के कुटुंब परिवार से ऐसे जातकों को पर्याप्त सहयोग की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक जो है वो पानी का बहुत ज्यादा बचाव करता है। वाटर सेविंग फील्ड में ये ऐसा जातक काम करता है। ऐसे जातक की जो दृष्टि शक्ति होती है, विजन पावर होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। इनकी मेमोरी पावर भी स्ट्रांग होता है। ऐसे जातक जो है वो बहुत खूबसूरत होते हैं, क्योंकि चंद्रमा खुद की राशि में है। और ये हमारा फेशियल एक्सप्रेशन का भी भाव होता है, ये हमारा वाणी का भी भाव होता है। तो ऐसे जातक की जो वाणी होती है बहुत मधुर और बहुत आकर्षक होती है। और ऐसे जातक की जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो बहुत अच्छी होती है मित्रों। परिवार से, समाज से इनको जो है अच्छा संस्कार की प्राप्ति होती है, और परिवार वालों के साथ इनके संबंध मधुर होते हैं। परिवार वालों का, कुटुंब परिवार का पूर्ण सहयोग जातक को प्राप्त होता है। कुटुंब परिवार बनने में भी ज्यादा
दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा सौम्य ग्रह होता है और सौम्य ग्रह का धन भाव में बैठना ये धन संचय की भी वृद्धि करता है मित्रों। तो जातक जो है धनवान होता है, जातक के बैंक बैलेंस जो है वो वृद्धि होते हैं, जातक की वाणी जो है बहुत मधुर हो जाती है। चलिए मित्रों, यदि धनेश चंद्रमा यदि तृतीय भाव में जाके बैठ जाए, तृतीय भाव में चंद्रमा की मित्र राशि है, तो ऐसे जातक के छोटे भाई बहनों से संबंध काफी मधुर होंगे। छोटी छोटी धार्मिक यात्रा, कोई सरकारी टेंडर से अगर ये जुड़ करके काम करते हैं तो उनसे इनको धन लाभ की प्राप्ति होती है। पड़ोसियों से भी इनका स्वभाव मधुर होता है, पड़ोसी इनके मददगार होते हैं, ये जनता के भी प्रिय होते हैं, जनता के बीच में ये लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि ये जातक की जो वाणी होती है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, लोगों में अच्छा इम्पैक्ट जमाने वाले होते हैं ऐसे जातक। चलिए मित्रों, यदि धन भाव का स्वामी धनेश चंद्रमा यदि पंचम भाव में आके विराजित हो जाए, तो पंचम भाव में कन्या राशि है मित्रों। तो कन्या राशि का बुध जो है, ठीक है, चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, तो कहीं न कहीं माता के साथ ऐसे जातक का मनभेद और मतभेद की स्थिति निर्मित कर सकता है, मान सम्मान में कमी हो सकती है। ऐसे जातक जो है वो ब्रोकर हो सकता है, भूमि भवन की दलाली से संबंधित कार्य में, यद्यपि इस कार्य में उनको पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी ऐसे कार्य से जुड़कर ये काम कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के ऐसे जातक के मन में चिंता के भाव जो है वो देखने को मिलेंगे मित्रों। पैतृक संपत्ति से भी जुड़ी हुई विवाद जो है वो इनको सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी माता के साथ मनभेद और मतभेद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है मित्रों। चलिए, यदि धन भाव का स्वामी चंद्रमा यदि पंचम भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो पंचम भाव में ये शुक्र की राशि में है, तो शुक्र के मूल त्रिकोण राशि में चंद्रमा की स्थिति जो है, चूंकि शुक्र चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति जो है वो शुरुआती दौर में इनके एजुकेशन में बहुत सारे बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन समर्पित भाव से यदि ये ऐसे विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे विद्यार्थी को जो है सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे विद्यार्थी की रुचि आर्ट्स और कला में होती है, म्यूजिक में होती है, वाद्य यंत्रों में होती है, संगीत कला में होती है, नृत्य कला में होती है, वादन कला में होती है, गायन कला में होती है। तो जितने भी सांस्कृतिक जो एक्टिविटी होती है उन सारे विधाओं में ऐसे जातक की जो रुचि जो है वो देखने को मिलती है। संतान, इनके संतान जो होते हैं वो सौम्य स्वभाव के होते हैं, और संतान को लेकर के, संतान के एजुकेशन को लेकर के पेरेंट्स में चिंता के जो भाव है वो स्पष्ट रूप से नजर आते हैं मित्रों। ऐसे जातक का जो प्रथम संतान होता है वो कन्या होती है, क्योंकि पंचम भाव में कन्या राशि और कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान है मित्रों। ये कन्या द्विस्वभाव राशि है, तो ऐसा जातक जो है वो एक से अधिक पढ़ाई जो है वो क्या कर सकता है, पढ़ाई के अलावा जो है वो दूसरा काम भी वो कर सकता है। उनके मन में कई प्रकार के विचार जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं मित्रों। तो ऐसे जो जातक होंगे वो बहुत सारे विचारों को लेकर के चलने वाला होगा। ऐसे जातक बड़े ही चंचल स्वभाव वाला होगा। ऐसे जातक का जो मन होगा वो स्थिर नहीं होगा। क्योंकि तुला राशि ऐसे जातक जो है वो बहुत बैलेंसिंग नेचर का होगा, और निश्चित रूप से ये हर रिलेशन को संतुलित ढंग से उसको निभाने का ये प्रयास करेगा। चलिए, अगर हम देखते हैं कि धनेश चंद्रमा यदि छठवें भाव में आ जाए वृश्चिक राशि में, निश्चित रूप से वृश्चिक राशि में ये जो चंद्रमा होता है मित्रों वो नीच के हो जाते हैं, और चंद्रमा जो है धन भाव का त्रिक भाव में जाना ये धन भाव की कारकत्वों को क्या करते हैं, कमी करते हैं मित्रों। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक जो है छठवां भाव दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट का भाव होता है, तो ऐसे भाव से जातक जो है उसको वाहन चलाने में, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक होता है, तो मन की गति जो है वो बहुत तेज होती है मित्रों। तो ऐसे जातक को तेज वाहन चलाने से बचना चाहिए। ऐसे जातक को चाहिए कि वो वाहन चलाते समय निश्चित रूप से
पूर्ण रूप से सावधान होकर के वाहन चलाए, तेज वाहन चलाने से बचे और जो यातायात के जो नियम है उसका वो पालन करे। ऐसे जातक जो है, क्योंकि चंद्रमा अपने मित्र राशि में है, तो जातक को हो सकता है कुछ शारीरिक अमीबी पेचिश हो सकता है, दस्त हो सकता है जातक को, या जातक को पीलिया ज्वाइंटिस की शिकायत हो सकती है। लेकिन उपचार, सही समय पर उपचार करने पर ये रोग जो है वो ठीक भी हो जाते हैं। ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी के मामलों में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः कोर्ट के जो निर्णय होंगे वो जातक के फेवर में आते हैं। निश्चित रूप से जातक को पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए धन की जो है वो प्राप्ति होती है मित्रों। चलिए, धन भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में आके विराजित हो जाए मित्रों, गुरु की राशि में विराजित हो जाए, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक का जो स्पाउस होगा वो बहुत धार्मिक स्वभाव की होगी और वो पार्टनरशिप से भी जुड़ के यदि काम करे तो उसको लाभ प्राप्त होगा। गुरु चंद्रमा को अपना शत्रु मान, तो इस कारण से यहाँ पर कभी कभी पार्टनरशिप भी फेल हो जाएंगे। जातक की जो डेली इनकम की जो सोर्स होंगे उसमें भी बहुत ज्यादा जातक को स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जातक कोई पार्टनरशिप से अगर गुरु का कार्य करे तो एक समय पार्टनरशिप भी फेल होने की संभावना बन रही है। सप्तम भाव से स्पाउस का विचार किया जाता है, तो ये धर्मपत्नी का जो स्वभाव होगा वो बहुत चंचल स्वभाव का होगा, क्योंकि गुरु की ये द्विस्वभाव राशि में चंद्रमा स्थित है, तो निश्चित रूप से इसकी जो जीवन साथी या लाइफ पार्टनर होगा ड्यूअल नेचर का हो सकता है। लेकिन गुरु की राशि है, गुरु धार्मिक धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य में इनकी रुचि रहेगी और धन भाव का सप्तम भाव में जाना, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को पत्नी से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। चलिए मित्रों, अगर धनेश चंद्रमा अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए, तो अष्टम भाव चंद्रमा शनि की राशि होती है मित्रों, मकर राशि। क्योंकि धन भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में जाके अगर विराजित है तो निश्चित रूप से ये धन की कमी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि कोई भी शुभ भाव का स्वामी यदि त्रिक भाव में जाके बैठ जाए तो धन की कमी करेगा। ऐसे जातक को कोई गंभीर रोग होने की संभावना हो सकती है, जलोदर, डायरिया, टाइफाइड, दस्त, पीलिया, ज्वाइंटिस, तो ये बीमारी जो है वो हो सकता है और लंबे समय से चलने वाली दीर्घकालिक रोग जो है वो जातक को हो सकता है। जातक का जो बाल्यकाल होगा उसमें जातक को बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। ये अरिष्ट है, बाल अरिष्ट इसको हम बोलते हैं। तो इसका जो बाल्यकाल अवस्था जो होता है वो बहुत स्ट्रगल भरा होता है। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसको शुभ नहीं माना जाता मित्रों। तो ऐसे जातक का जो विशेष रूप से उपचार करने के बाद जो है वो जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि ये ससुराल का भी भाव होता है, तो निश्चित रूप में ऐसे जातक को ससुराल से भी कुछ कष्ट या तकलीफ जो है मिल सकते हैं, जिनके वजह से इनका मन जो है वो दुखी रहेगा और उसी दुखी मन से हो सकता है ये परमात्मा या भगवत प्राप्ति के दिशा में ये कार्य करे, क्योंकि अष्टम भाव में शनि की राशि है और शनि तो डिपेस्ट साधना प्रदान करता है। तो ऐसा जातक जो है अपने मन को यदि शनि के प्रिव्यू में जा करके, अगर कर्म के देवता के प्रिव्यू में जाकर के यदि ये काम करते हैं, ये साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से इनको साधना में सिद्धि प्राप्त होती है। चलिए मित्रों, यदि धनेश चंद्रमा का भाग्य भाव में जाके बैठ जाना, भाग्य भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि में अगर चंद्रमा का विराजित होना, क्योंकि धन का भाग्य भाव में जाना, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का भाग्य में धन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। जी हाँ मित्रों, पिता के साथ इनके संबंध यद्यपि मधुर नहीं रहते, लेकिन ऐसे जातक जो है वो लंबी धार्मिक यात्रा करने से इनको फायदा होता है। ऐसे जातक जो है परमात्मा के प्रति काफी डिवोटेड होते हैं और कभी कभी ये मानसिक रूप से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये परमात्मा के चरण में जा करके ये साधना करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं और अपनी जो मानसिक दशा है उस दशा को ये इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसको सुधार लाते हैं। तो इसको मानसिक शांति
प्राप्त होती है, इनको ऊपर भगवत कृपा प्राप्त होती है। यदि ये डिसिप्लिन से अगर ये हार्ड वर्किंग करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का भाग्योदय होता है। ऐसा जातक यदि सत्य, धर्म और न्याय से जुड़कर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को भगवत प्राप्ति होती है, सफलता प्राप्ति होती है। चलिए, अगर धनेश का दशम भाव में जाके अगर विराजित हो जाए मित्रों, तो धन भाव का कर्म भाव में संबंध बनना, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की मित्र राशि है, यहाँ पर मीन राशि पड़ती है मित्रों। मीन चंद्रमा जली तत्व है और ये मीन राशि में बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करेगा मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक अगर कोई पानी से रिलेटेड अगर ये काम करते हैं, ठीक है, बोरवेल से जुड़े हुए कार्य हो गया, कृषि से संबंधित ऐसे जातक कार्य करते हैं, है ना, वाटर डिस्टिलरी जो है, वाटर उद्योग से अगर ये काम करते हैं, डिस्टिल वाटर उद्योग से काम करते हैं, मिनरल वाटर से रिलेटेड कोई प्लांट लगा के काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होता है। ऐसे जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करे, समुद्री मार्ग से वस्तुओं का आयात निर्यात का कार्य करे, तो भी इसको निश्चित रूप से धन लाभ होता है। विदेशों से भी ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होता है। नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर भी ऐसे जातक जो है वो कार्य कर सकते हैं। चूंकि चंद्रमा को हम आर्ट्स या कला का भी हम कारक मानते हैं, सौम्य ग्रह, तो ऐसे जातक की रुचि गीत संगीत, डांस में, नृत्य में ऐसे जातकों की रुचि जो है वो हो सकती है मित्रों। चलिए, यदि धन भाव का स्वामी लाभ भाव में जाके विराजित हो जाए तो उसे हम कैसे फल कथन करेंगे मित्रों। यदि धन भाव का स्वामी लाभ भाव में अगर जाके विराजित हो जाए तो निश्चित रूप से ये धन योग है, और धन का संबंध लाभ भाव से, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को कुटुंब परिवार से धन लाभ की क्या होती है, प्राप्ति होती है। माता से भी धन लाभ की प्राप्ति होती है। बड़े भाई मित्रों से भी ऐसे जातक को सहयोग प्राप्त होता है, धन लाभ प्राप्त होता है मित्रों। निश्चित रूप से ये एकादश जो भाव होता है वो हमारी इच्छा पूर्ति का भाव होता है, और हमारी मन तो इच्छाओं में ही फंसा रहता है। तो निश्चित रूप से यदि हम ज्यादा अगर इच्छा के ही अनुरूप अगर कार्य करना शुरू कर दे तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मन की जो स्वभाव होती है वो चंचलता होता है। मन हार्ड वर्किंग नहीं करना चाहता, मन को हम डिसिप्लिन में जैसे ही बांधना चाहेंगे, मन की चंचलता की वजह से मन को पीड़ा होगी। इसलिए 11वें भाव को हम बड़े रोग का भाव कहते हैं। यदि हम अपने केवल डिजायर को ही पूरा करने के लिए लगे, अगर हम मन के वशीभूत होकर यदि कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ये जो शरीर है वो शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्योंकि हम जब तक अपने शरीर को हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे, जब तक हमारे शरीर के अंदर जो लिक्विडिटी है, जो ब्लड है, वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं होगा, तब तक हमारे शरीर का सही रूप से संचालन नहीं हो सकता। चलिए मित्रों, यदि धन भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में जाके बैठ जाए तो द्वादश भाव में जो है चंद्रमा उच्च का हो जाता है, तो निश्चित रूप से द्वादश भाव में ऐसे जातक जो है नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर कार्य करे, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे, समुद्री मार्ग में, समुद्री रास्ते से ये अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो निश्चित रूप से इसको फायदा होता है। विदेशों से भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक कोर्ट कचहरी मुकदमे से अगर कोई मामला लंबित है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी हॉस्पिटल से भी जुड़कर ये धन लाभ प्राप्त करते हैं मित्रों। और कुटुंब भाव का जो है द्वादश भाव में जाना, अर्थात अपने से एकादश जाना, अर्थात ये ऐसा जातक जो है वो नर्स, एज अ नर्स जो है वो काम कर सकता है, हॉस्पिटल में वो काम कर सकता है, और हॉस्पिटल से जुड़े हुए कार्यों से इनको धन के लाभ हो सकती है। विदेशों में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कार्य से इनको धन लाभ होगा। नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर भी अगर ऐसे जातक कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को धन की लाभ होती है। ऐसा जातक अगर विदेश से भी अगर किसी प्रकार का कोई व्यवसाय अगर रखते हैं, व्यवसाय का संबंध होता है, तो उससे भी ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त। ऐसे जातक के कुटुंब परिवार विदेश में भी शिफ्ट हो सकते हैं, या जातक स्वयं भी अपने प्रोफेशन को लेकर के विदेश में जाके शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने मिथुन लग्न में मारक भाव के स्वामी चंद्रमा का द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए उसको आपके सामने हमने
रखने का प्रयास किया। मित्रों, यदि हमारा ये सेशन आपको पसंद आता है, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मित्रों, अगला 5 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर का। प्रणाम सर। आशीर्वाद। सर, एक जैसे जन्म कुंडली का जब विश्लेषण करते हैं तो एक फैक्टर अक्सर काम करता है कि चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है या किस तिथि का है, तो उस चीज़ पे थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, देखिए शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पॉजिटिव चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे शुक्ल पक्ष बढ़ता जाता है, चंद्रमा का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, चंद्रमा के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी जो है वो डेवलप होता है, मतलब चंद्रमा स्ट्रांग माना जाता है शुक्ल पक्ष में। और कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा होता है, वो चंद्रमा जो है उसको अशुभ माने गए हैं शास्त्रकारों के द्वारा। तो निश्चित रूप से ऐसा चंद्रमा यदि वो पाप ग्रहों के साथ, राहु के साथ, तो ऐसे चंद्रमा को हम पाप पीड़ित चंद्रमा कहेंगे, वो अशुभ फल प्रदान करेंगे। अगर चंद्रमा अगर गुरु के साथ हो तो गज केसरी राजयोग बनाएगा सूर्य के साथ। अगर सूर्य के साथ चंद्रमा हो जाए तो क्या होगा? अमावस्या। चंद्रमा और सूर्य यदि एक ही भाव में है तो आप यकीन मानिए कि वो अमावस्या का दिन हो। तो सूर्य और चंद्रमा एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि चंद्रमा रात को आता है और सूर्य दिन को दृष्टिगोचर होता है। तो शास्त्रकारों ने इसको बहुत खूबसूरती से हमको समझाने का प्रयास किया है कि चंद्रमा और शुक्र जब एक ही भाव में गोचर में जब आते हैं तभी अमावस्या होती है। तो जिनकी कुंडली अगर कृष्ण पक्ष के दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या का जन्म होता है, निश्चित रूप से ऐसे जातक का चंद्रमा जो है वो निगेटिव होता है, पापी होता है। उसका मन जो है कोई ना कोई निगेटिविटी में हमेशा संलिप्त होगा। अगर चंद्रमा को कोई दूसरा पाप ग्रहों का अगर साथ मिल गया तो फिर चंद्रमा में और ज्यादा निगेटिविटी, अच्छा जब तक निगेटिव थॉट रखने वाला होगा, बहुत ज्यादा इनकी जो मेंटलिटी होगी वो निगेटिव होगी। अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होगा, शुक्ल पक्ष एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, तो इसका चंद्रमा को शुभ माना जाता है, पॉजिटिव चंद्रमा माना जाता है। तो ऐसे जो जातक होंगे वो काल्पनिक अपने मौलिक विचारों के धनी होंगे। वो एक अच्छा लेखक हो सकता है, एक अच्छा काव्यकार हो सकता है, एक अच्छा शायर हो सकता है, एक अच्छा राइटर हो सकता है, एक अच्छा कवि हो सकता है, एक अच्छा उपन्यासकार हो सकता है। तो ये पॉजिटिव चंद्रमा का फल होता है मित्रों। और अगर शुक्ल पक्ष के स्टार्टिंग में है प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, तो उसको पॉजिटिव हाँ, तो कंसीडर। दूज का प्रभाव पड़ेगा। अगर दूज का चंद्रमा है तो वो उतना थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, क्योंकि चंद्रमा का जितना बड़ा साइज होगा, चंद्रमा का जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का, तो उतने ज्यादा पॉजिटिविटी जो है उससे हम फल कथन कहेंगे। और चंद्रमा जितना ज्यादा निगेटिव होगा तो उसका उतना ज्यादा हम उसको निगेटिव फल कथन से जोड़ेंगे। जैसे अमावस्या के चंद्रमा, अमावस्या के चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाता, तो ऐसे जातक हमेशा निगेटिविटी, और कहते हैं ना कि इनपे बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल हुआ है। तो जितने भी ये निगेटिविटी जो होता है वो ऐसे जातकों के मन में इस तरह के ख्याल आते हैं, इस तरह के निगेटिव थॉट्स जो है वो अपनी एक अलग दुनिया, उनकी थॉट जो है वो अलग चलते रहती है। वो हर चीज को निगेटिव वे से लेकर के वो चलते हैं। इस वजह से वो जीवन में कभी कभी पॉजिटिव नहीं बन पाते, जिनके वजह से उनको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बहुत गलत डिसीजन भी ऐसे जातक कर लेते हैं। क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा क्या होते हैं? मार्केश है। अगर ऐसे जातक का अगर कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को जन्म हुआ है तो इनके चंद्रमा तो और भी ज्यादा निगेटिव हो जाएंगे, इनके अंदर बहुत सारे निगेटिव थॉट्स जो है क्रिएट हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनकी वजह से संपूर्ण पैरामीटर्स को ध्यान में रखके कुंडली का हम कोई फल तक हम पहुंचते हैं। सर, एक कुंडली है कर्क लगन की,
और उसमें द्वादश भाव में चंद्रमा बैठे केतु के साथ, इसका फल सर कुछ बताओ थोड़ा। कर्क लगन की द्वादश भाव में मिथुन राशि होगी, तो मिथुन राशि में केतु और चंद्र एक साथ बैठे, तो ये तो चंद्र ग्रहण हुआ। ठीक है, ये चंद्र ग्रहण युति। हाँ जी। ऐसे जातक का जो मन है वो हमेशा व्याकुल रहेगा, ऐसे जातक के अंदर हमेशा निगेटिविटी थॉट्स जो है उसके मन में क्रिएट होता रहेगा। और माता को भी, ऐसे जातक के माता को भी परेशानी या स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा वो चिंतित हो सकते हैं। सर ऐसा जातक, हाँ सर, अगर ऐसा जातक इसका ससुराल में कैसा रहेगा, मतलब ससुराल में इसका संबंध कैसा रहेगा? चतुर्थ, देखिए कर्क लगन की कुंडली में अगर हम सप्तम भाव के बारे में विचार करें तो सप्तम भाव शनि महाराज हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से शनि तो कहीं कारक है। ससुराल ऐसे जातक का जो इन-लॉज परिवार फैमिली होता है ना, उनसे इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनको परेशानी या दुख या कोई प्रकार की असंतुष्टि का भाव जो है वो इसके मन में जो है वो रहता है। सबसे पहले शनि की स्थिति के बारे में हमको देखना पड़ेगा कि शनि कहाँ पर बैठे एग्जैक्टली। शनि बैठे हैं सर 7वें भाव में, मकर राशि में, 7th हाउस में। 7वें भाव में ही बैठा है, मतलब अपने ही भाव में बैठा, तो ठीक है। अगर शनि अपने ही भाव में बैठा है तो ये तो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग है, और ये शश नामक पंच महापुरुष राजयोग से जातक को बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना सकता है, जातक को अच्छा मैथमेटिशियन बना सकता है, आर्किटेक्चर इंजीनियर बना सकता है, इंटीरियर डेकोरेटर उसको बना सकता है, कोई बड़ा इंडस्ट्री ऐसे जातक जो है वो लगा सकते हैं, मजदूरों और श्रमिकों से जुड़कर ऐसे जातक कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर सप्तम भाव में शनि दिग्बली भी होते हैं, तो हो सकता है इनका लाइफ पार्टनर इनसे ज्यादा अनुभवी हो, इनसे ज्यादा वो क्वालिफाइड हो, इनसे ज्यादा उम्र में भी बड़े हो, और उनकी जो स्पाउस होगी वो फाइनेंशियली भी इनसे ज्यादा स्ट्रांग। तो इस तरह का फल कथन आपको कहना चाहिए। यदि शनि पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाए या मंगल स्वयं बैठ जाए तो ये मांगलिक दोष क्रिएट करेगा, तो विवाह में ये विलंबित करेगा शनिदेव, लेकिन विवाह करा देगा, क्योंकि शनि अपने खुद की राशि में बैठा है तो सप्तम भाव की ओर अच्छा करेगा, तो दाम्पत्य जीवन में भी वो दाम्पत्य जीवन को बचाएगा। हालांकि पत्नी हो सकता है लाइफ पार्टनर जो है वो अपने प्रोफेशन के कारण उनसे दूर रहना पड़े, लेकिन वो जो दाम्पत्य की वो रक्षा करेगा, क्योंकि जिस भाव में जिस ग्रह के स्वामी अगर मौजूद हो तो उस भाव की वो रक्षा भी करते हैं। धन्यवाद सर। चलिए मित्रों, यदि आपके भी मन में इसी तरह के कोई अगर जिज्ञासा है, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न क्रिएट हो रहे हैं, तो आप जरूर उस जिज्ञासा को शांत करिए हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल के माध्यम से। अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों, तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। आप तो हो रहा है मित्रों, इस तरह से आपका स्नेह आशीर्वाद हमारे इस चैनल को मिलता रहे। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपकी मनोकामना पूरी करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ मित्रों हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।